एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जो कि है आपके प्रमुख कृषि संस्थान। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में कहा था कि मैम जितना हो सके हमें संस्थानों पर वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दे दीजिए, ताकि हमारे जो इम्पोर्टेंट संस्थान पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक कवर हो जाए। तो आज के जो हम संस्थान देखने वाले हैं वो है प्रमुख कृषि संस्थान। ठीक, तो देखिए पहला जो है वो कौन सा है देख लेते हैं। देखिए पहला कह रहा है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो आपके कहाँ पे स्थित है? वो आपके स्थित है कटक में। कहाँ पे स्थित है? कटक में। कटक आपका कहाँ पे है? कटक है आपके उड़ीसा में। ठीक, तो उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, देखिए ये शोध संस्थान जो होते हैं ये आपका किस लिए बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मान लीजिए चावल का एक अनुसंधान संस्थान है, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा चावल की जितनी भी टाइप के चावल होते हैं उन सभी पे शोध किया जाता है, किससे हमें ज़्यादा उपज मिल सकती है। ठीक है, और नई नई किस्में भी तैयार की जाती हैं। तो पुरानी किस्मों पे तो काम किया ही जाता है, साथ में कुछ नई हाइब्रिड किस्में भी तैयार की जाती हैं, या अगर उनमें कोई भी फफूंदी, कोई भी शैवाल या इस तरह की कोई भी चीज़ जो है लग रही है, कोई भी बैक्टीरिया पनप रहा है, तो उससे लड़ने के लिए भी जो है वो सारी चीज़ें, तो मतलब कुल मिला के उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत अधिक जो है शोध किया जाता है। जैसे चावल है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चावल के लिए शोध किया जाएगा कि कैसे हम और अच्छा जो है चावल की वैरायटी को कर सकें, कैसे और ज़्यादा हमको प्रोडक्शन मिले। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो आपके कटक उड़ीसा में है। फिर आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड हम देख रहे हैं, डेयरी यानी कि दूध से संबंधित है। कहाँ पे है? गुजरात के आनंद में। ठीक है, गुजरात के आनंद में। देखिए गुजरात जो है दूध के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि आपको पता है अमूल डेयरी वगैरह ये सारी जो है ये भी आपके गुजरात में ही लगी हुई है। ठीक, बाकी वैसे तो दूध जो है आपका वो कई जगहों पे होता है, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में भी जो है दुधारू पशु बहुत अधिक मात्रा में है, पंजाब में बहुत अधिक मात्रा में है, हरियाणा में बहुत अधिक मात्रा में है। तो ये सब जो है दूध के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस जगहें हैं। ठीक है, और डेयरी क्या करती हैं? डेयरी हर जगह से मिल्क का कलेक्शन करती हैं, उसके बाद जो उनके यहाँ कई जगह पे जो हैं बने हुए हैं जहाँ पे दूध जा करके आपने पढ़ा होगा, जब भी आप दूध लेके आते हैं दूध का पैकेट, तो उसमें लिखा रहता है कि पास्चरीकृत, तो पास्चराइजेशन होता है मिल्क का, उसके बाद वो जो दूध है वो आपके पास आता है। तो पास्चराइजेशन क्या होता है? पास्चराइजेशन प्रोसीजर आप लोग अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। उसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया जर्म्स जो होते हैं उनको किल करने का ये एक प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करते हैं कि दूध को बहुत ज़्यादा गर्म फिर बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो है दूध क्या होता है, मतलब उसमें बैक्टीरिया एकदम खत्म हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर एकदम से बढ़ाते हैं और फिर एकदम से टेम्परेचर घटा देते हैं, तो इससे बैक्टीरिया जो होते हैं वो एकदम क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो लुई पास्चर ने जो है ये प्रोसीजर या ये तरीका, ये आविष्कार दिया था, इसी को हम लोग पास्चराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो भारतीय, देखिए ये है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कंफ्यूज मत होइएगा, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, और ये क्या है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये आपका कहाँ है? हरियाणा के करनाल में है। ठीक है, चलिए आते हैं और संस्थानों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। आपको पता है कि यूपी जो है वो आपके शुगर केन यानी कि गन्ने के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, यूपी में बहुत ज़्यादा जो है गन्ने का उत्पादन अच्छी खासी मात्रा में होता है, और राष्ट्रीय जो आपका चीनी संस्थान है ना, वो आपका कहाँ पे है? वो आपका यूपी में ही है। ठीक है, तो इस तरीके मतलब कानपुर में बना हुआ है। ऐसे आपका देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कौन सा संस्थान पूछ रहा है? भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान। अब इसमें देख लीजिए थोड़ा सा
डिफरेंस से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। जैसे कि मान लीजिए आया कभी भारतीय गन्ना प्रजन, तो बस आपने क्या देखा, भारतीय देखा, गन्ना देखा, संस्थान देखा, आपने तुरंत लखनऊ लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वहां से आपका गलत हो जाएगा। ये देखिए एक नया वर्ड आया है इसमें, प्रजनन। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। और यही होता है कि कई बार होता है हम अपने क्वेश्चन करके आते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन उसके बाद जब आंसर शीट आती है तब पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन तो क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, तो भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है, कोयम्बटूर में स्थित है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान। आपको पता है कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है। तो कॉफी से रिलेटेड दो संस्थान है और दोनों आपके कर्नाटक में है, पर जगह आपको याद रखनी होगी। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके कर्नाटक के कुर्ग में है। कहाँ पे है, कर्नाटक के कुर्ग में है। ठीक है, और आपका कॉफी अनुसंधान केंद्र, मतलब एकदम सिंपल से लिखा हुआ है कॉफी अनुसंधान केंद्र, ये आपका कहाँ पे है, कर्नाटक के चिकमंगलूर में है। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखिए जूट कृषि अनुसंधान केंद्र। जूट कृषि अनुसंधान केंद्र देखिए, वैसे तो जूट के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है वो भी बहुत आगे रहता है, और आपको पता होगा जो बांग्लादेश है वो भी बहुत आगे रहता है। जब बांग्लादेश पृथक नहीं हुआ था, जब भारत का हिस्सा था, तब सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन है वो इंडिया ही करता था, क्योंकि ये कुछ एरिया है, बांग्लादेश हो गया, बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, और असम वगैरह के कुछ एरिया हैं, और साथ में बिहार में भी होता है। तो इन सब कुछ एरियाज में जो है जूट का उत्पादन होता है। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ, बांग्लादेश में होता है, और हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल और असम वगैरह में होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे देखिए क्या एक इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, कुछ में, सब में ये चीज नहीं लगेगी। ठीक है, ये तुक्का आपका सब में फिट नहीं होगा। अगर आपको याद है कि किसका प्रोडक्शन कहाँ पे ज्यादा होता है, तो अगर ऑप्शन आया है तो आपके पास चांस है, 50% चांस है कि वो जगह वहीं जहाँ प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा, वो जगह जो फेमस है वहीं पे होता होगा, अगर आपको स्टेट पूछेगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर जगह का नाम पूछेगा तो आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, तब कोई आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी, और हर एक जो संस्थान में भी ये ट्रिक आपके काम नहीं करेगी। जैसे कि मान लीजिए जूट आया, आपको पता है कि हमारा वेस्ट बंगाल जो है जूट के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो इसका जो संस्थान है वो यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर मतलब तुक्का लगा देते हो तो भी इसका सही होने का काफ़ी हद तक का चांस है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रख लो तो वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पे है, ये है हरियाणा के फरीदाबाद में। अच्छा हाँ, हम लोगों ने इसको अभी नहीं देखा, इसको भी देख लीजिए। जूट वाला संस्थान जो है वो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में है। ठीक, और इसके अलावा ये वाला जो हम देख रहे हैं ये क्या है, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान। ये उर्वरक से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, उर्वरक से रिलेटेड है, जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं, जैसे कि आपका यूरिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके फर्टिलाइजर्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, कृत्रिम उर्वरक होते हैं। ठीक, तो इन्हीं से रिलेटेड जो प्रशिक्षण संस्थान है और उनकी गुणवत्ता का नियंत्रण संस्थान है, ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, कहाँ पे है, हरियाणा के फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन, टिड्डी चेतावनी, टिड्डियों के बारे में आपने काफी न्यूज वगैरह देखी होगी, जैसे कि अभी थी, कहते टिड्डियां आ गई, पहले उन्होंने तो पहले पाकिस्तान में जम के उन्होंने फसलें तबाह की। ठीक है, उसके बाद वो राजस्थान वगैरह और भी इलाकों में आ गई थी, और फिर उन्होंने वहां भी फसलें तबाह करनी शुरू कर दी थी। तो टिड्डी चेतावनी संगठन जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, राजस्थान के जोधपुर में है। ठीक है, चलिए कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जो है वो कहाँ है, वो भी आपका सेम हरियाणा के फरीदाबाद में है, देख लीजिए। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय पौध संरक्षण देख लीजिए। ठीक है,
एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पे है? ये है हमारा हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये कहाँ पे है? ये हमारे राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान, सॉरी जयपुर राजस्थान। ठीक, अच्छा, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आया है, तो उससे मुझे याद आ गया। बताइए मुझे, सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट पे। ये आप समझ सकते हो कि आपका आज का ये एक क्वेश्चन है, तो आपको आंसर करना है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म जो है, जो चारा और बीज का उत्पादन किया जाता है फॉर्म पे, तो ये कहाँ पे है आपका? ये है कर्नाटक के हैसरघट्टा में। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटक के हैसरघट्टा में है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके संस्थान हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चाहे आपका लेखपाल हो, ठीक है, या आपका कोई भी एग्जाम हो, कृषि रिलेटेड कोई एग्जाम है, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम है जिसमें भी आपका एग्रीकल्चर आता है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, और एग्रीकल्चर वैसे आपको सभी में आता है। ठीक, लेकिन स्पेशली कुछ एग्जाम्स हैं उनमें ज़रूर ही पूछा जाता है। जैसे आपका अगर बात करें लेखपाल वगैरह का एग्जाम हो गया, तो इन सभी के लिए बेनिफिशियल है। आपके इस तरह के जो भी ग्रामीण वगैरह वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या है हमारा? केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? ये केरल के कोचीन में स्थित है, जिसे हम कोच्चि भी बोलते हैं। ठीक है, तो केरल के कोचीन में स्थित है। फिर से इसका नाम देख लीजिए, केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद देखिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला जो है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर्वतीय बात की गई है, पर्वतों की, तो आप जानते हो कहाँ कहाँ कौन से आपके पर्वतीय इलाके हैं। ठीक है, उत्तराखंड वगैरह ये सब आपका कैसे इलाके हैं? पर्वतीय इलाके। ठीक है, तो इन्हीं में से कुछ आइडिया मिल जाता है ऑलरेडी क्वेश्चन से। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। फिर देखिए लघु किसान कृषि व्यापार संघ, लघु किसान कृषि व्यापार संघ जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, एंड लास्ट राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे है? गाजियाबाद। ठीक है, यूपी के गाजियाबाद में है। ठीक, तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट आपके कृषि संस्थान हो सकते थे मैंने सारे बता दिए हैं, और यही आपके क्वेश्चंस में जो है पूछे जाते हैं। हर बार एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस आपके आते हैं कृषि संस्थानों से। इसके अलावा और भी जो संस्थान है उनकी भी वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट संस्थान होंगे उन सबको आपके लिए कवर करा दूंगी। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए प्लीज़ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका आंसर भी बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।